सो हे गाइस, वेलकम टू सेंट इनसाइट्स। और आज एक ऐसे परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी हाइप्ड अप हुआ था इस सीज़न में, और वक्त के हिसाब से उसकी हाइप अब गिर चुकी है। सो ये परफ्यूम है फ्यूजन बाय रिजवान लेक्स टबैक। नाउ ये परफ्यूम को मुझे ख़रीदे हुए अराउंड मोर देन 1 मंथ हो चुका है। मैं चाहता तो इसके हाइप के दौरान ही इस परफ्यूम का रिव्यू कर सकता था, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा व्यू और सब्सक्राइबर्स भी मिल जाते। बट एक कंटेंट और एक जिम्मेदारी होती है, तो जिम्मेदारी के हिसाब से मैंने इसका रिव्यू उस वक्त लॉन्च नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं किस परफ्यूम का रिव्यू करूं जबकि मैंने इसका फुल एनालिसिस किया भी ना हो। सो अभी मुझे इसको परफ्यूम को यूज़ किए हुए मोर देन 1 मंथ हो चुका है, और अब मैंने इसको प्रॉपरली एनालाइज कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। इस परफ्यूम के अब इनिशियल इंप्रेशन के बारे में बात करूंगा कि जब मैंने ये परफ्यूम को नया नया रिसीव किया था तब मेरी इसके बारे में थॉट्स क्या थी। जब मैंने इसको पहले ट्राई किया था तो मुझे ये कुछ ट्रांजिशन वाला परफ्यूम नहीं लगा। लाइक स्टार्ट से लेके एंड तक ये काफ़ी लीनियर परफ्यूम था, इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं थे। स्टार्ट से लेके एंड तक वही सेम फ्रेग्रेंस थी। नाउ इसके अंदर टबैको है, वनीला मुझे फील हुआ था, और एक स्वीट तरीके की जो स्मेल है, जो गुरमान टाइप की है, वो मुझे फील हुई थी। ना वो स्वीट के बारे में बात करूँ तो एक गुजराती स्वीट आती है जिसको बोलते हैं मोहनथाल। तो मोहनथाल के ऊपर जब बहुत सारे वाटरमेलन सीड्स डाल दे, ये उस तरीके के स्मेल करता था। मोहनथाल, वाटरमेलन सीड्स, tobacco and a little bit of vanilla. So this is what I felt in the beginning. Now after 1 month of maceration and testing, I can say that it has a little bit of transitions. Now अब मैंने इसको इंडोर्स में भी वेयर करके चेक करा, पार्टी में भी वेयर चेक करा, ऑफिस में भी मैंने इसको वेयर करा। इसके बारे में मेरे काफ़ी ज़्यादा ओपिनियन है। फर्स्ट मैं इसको बता दूं कि ये मैसरेट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। इसके अंदर जो अल्ट्रा मेल का जो डीएनए था वो काफ़ी खुल के बाहर आया। ना स्टार्टिंग में इसके अंदर अल्ट्रा मेल का जो डीएनए था वो फील नहीं हो रहा था, बट अब मुझे ये फील होता है। एटमाइज़र में इसको आपको दिखा दूँ, अच्छा एटमाइज़र है। तो अभी मैंने इसको स्प्रे किया तो मुझे अल्ट्रा मेल का डीएनए काफ़ी अच्छे तरीके से महसूस हो रहा है। साथ में मुझे बैकग्राउंड में वनीला, जो कि अल्ट्रा मेल का ही है मोस्ट प्रोबेबली, देन टोबैको ऑल्सो फील होता है। और जो मोहनथाल का जो नोट मैंने जो बताया, जो फर्स्ट टाइम फील हुआ था, वो अभी इसके अंदर बहुत कम फील हो रहा है। नाउ इवन दो आफ्टर टेस्टिंग फॉर मोर देन अ मंथ, आई कैन से दैट इट इज स्टिल नॉट दैट मच ऑफ अ ट्रांजिशन परफ्यूम। लाइक स्टार्ट से लेके एंड तक काफ़ी ज़्यादा लीनियर है। लाइक थोड़ा बहुत ट्रांजिशन मिलता है आपको कुछ स्टार्टिंग के आधे घंटे जितना, बट उसके बाद ये कम्प्लीटली लीनियर सेंट बन जाता है। तो स्टार्ट में इसका जो अल्ट्रा मेल का डीएनए है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फैल कर आता है। देन आफ्टर 1 to 2 आवर्स इसका जो अल्ट्रा मेल का डीएनए है वो थोड़ा कम हो जाता है। लाइक इट्स नॉट लेस, बट थोड़ा कम हो जाता है। और इसका जो मोहनथाल का जो मैंने स्वीट का नोट दिखा है विद वाटरमेलन सीड्स, वो थोड़ा और ऊपर होके आता है। टबैको का नोट स्टार्ट से लेके एंड तक आपको फील होगा। ऑफिस के लिए बहुत सही परफ्यूम है, बट इसके अंदर कुछ ज़्यादा ट्रांजिशन अभी भी नहीं मुझे फील हो रहा है। नाउ इवन दो आई एम अ बिगिनर इन दिस परफ्यूम थिंग, आई डोंट हैव अ ट्रेन नोज एंड आई ओनली हैव अराउंड 30+ फ्रेग्रेंसेस इन माई कलेक्शन, I can say that this perfume is somewhat different from the other perfumes. अब ये परफ्यूम ऐसा क्यों है, तो इसका ये रीज़न है कि जब ये आप परफ्यूम को वेयर करते हो तो आपको इस परफ्यूम की अलग स्मेल आती है और सामने वाले इंसान को इसकी अलग स्मेल आती है। लाइक इस परफ्यूम में डेप्थ है, नो डाउट। आपको जो अगर आप ये परफ्यूम लगा तो आपको डेप्थ फील होगी, बट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू विल नॉट फील द डेप्थ अनलेट ही इज़ टू क्लोज टू यू। सामने वाले बंदे को आप अल्ट्रा मेल का डीएनए वो ज़्यादा महसूस होगा विद अ लिटिल बिट ऑफ वनीला एज वेल एज टोबैको। बट अगर आप इसको वेयर कर दो तो आपको जो मोहनथाल का नोट है विद वाटरमेलन सीड, ये भी आपको अच्छे तरीके से फील होता है। और इसके बारे में बात करूँ तो मैंने जब इसको एक विंडी वेदर में वेयर किया था तो मुझे इवन आफ्टर 2 or 3 आवर्स जो अल्ट्रा मेल का डीएनए है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से महसूस हो रहा था। जबकि जब मैंने इसको ऐसी एनवायरनमेंट, ऑफिस एनवायरनमेंट में वेयर किया, तब मुझे इसका अल्ट्रा मेल का डीएनए फील नहीं हो रहा था। ये वेदर के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से इसकी फ्रेग्रेंस चेंज होती है। डेप्थ आपको फील होगी, बट आपके सामने वाले पर्सन को फील नहीं होगी अनलेस ही और शी इज़ टू क्लोज टू यू। अब इसके परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी के बारे में बात करूँ तो इसको अराउंड मुझे आई थिंक 1 or 1.5 आवर्स का मुझे प्रोजेक्शन इसका मिला है। प्रोजेक्शन इज़ नॉट टू लाउड एंड नॉट टू क्लोज टू स्किन ईदर, बट अच्छा प्रोजेक्शन है। अगर आपके पास 10 लोग खड़े हैं तो 10 लोगों को अच्छे तरीके से फील होगा अनलेस दे आर टू फार अवे फ्रॉम यू।
और इसके लॉन्जेविटी के बारे में बात करूँ तो एसी इन्वायरमेंट में मुझे अराउंड 6 to 8 आवर्स मिला और विंडी वेदर के हिसाब से मुझे कुछ अराउंड 5 आवर्स मिला। बट विंडी इन्वायरमेंट में इसकी स्मेल ज़्यादा अच्छी लगती है रेदर देन एसी इन्वायरमेंट, दैट इज़ व्हाट आई फील। और इसके प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो अगर आपको इसको सिर्फ सिंगल बॉटल लेना है दैन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 900 रुपीज़। बट अगर आप इसको कॉम्बो में बाय करते हो 4 परफ्यूम का कॉम्बो जो कि ऑफर चल रहा है बाय 2 get 2 फ्री, सो उसके अंदर आपको पर परफ्यूम अराउंड 400 to 500 का मिल जाएगा। और इस परफ्यूम के बारे में एक लास्ट थिंग बताऊंगा कि क्या ये परफ्यूम अगर मैं ख़त्म कर लेता हूँ देन विल आई रीपरचेज इट? So I will say no. Okay, this perfume is special. This perfume feels good according to its budget. ये अच्छा DNA है, but I will still say that this is not for beginners. मुझे ये पसंद आया, but it's still मुझे इतना पसंद नहीं आया कि मैं इसको सेकंड टाइम परचेज करूँ। ये किन लोगों को पसंद आएगा जिनकी नोज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, जिनके पास हंड्रेड्स ऑफ परफ्यूम्स अवेलेबल है, और उन लोग जिनकी एज 30+ है, जो ऑफिस इन्वायरमेंट में ज़्यादा रहते हैं, और जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो थोड़ा हाई क्लास के लोग हैं, उनको ये परफ्यूम ज़्यादा पसंद आएगा रेदर देन टीन एज और बिगिनर्स। So I hope this video has been helpful to you. If you have any suggestion or any improvements that I should make in my videos, please you can comment down in the comment section so that I can improve in the next videos. I hope you liked the video again. Thanks for watching.